हेलो एवरीवन। तो मित्रों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये पहली मॉडल पेपर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट मॉडल पेपर है जो राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए है। और पिछली वीडियोस में आपको महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज देखने को मिलती थी, लेकिन अब से इस वीडियो से ही आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, और जिसमें से राजस्थान जीके के प्रश्न होंगे, भारत जीके होंगे और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो पुलिस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बिना किसी स्किप के अंतिम देखना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो इनको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम तक आपको बहुत अच्छे मॉडल पेपर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 के द्वारा किसके द्वारा किया गया। देखिए, वृहद राजस्थान संघ जो कि 7 चरणों में से चौथा चरण था, कौन सा चौथा, जिसमें उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया है। देखिए 4 ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनबीडी गाडगिल या फिर राम मनोहर लोहिया। तो ये यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें देखिए गलत युग्म को हमें पहचानना है। किसको, गलत युग्म को। तो कौन सा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कांतिलाल ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, त्रिलोक चंद्र माथुर ने, ये भी राइट है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हरि नारायण शर्मा ने की थी। अब यहाँ पे पीछे बचाएं, देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना पन्नालाल त्रिवेदी ने नहीं की थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन की बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना पन्नालाल त्रिवेदी ने नहीं की थी तो किसने की थी, ये की थी मांगीलाल ने। और 1-2 नाम और है जिसको अगर आपको याद हो जरूर कमेंट करके लिखें। तो चलिए आगे, नानक जी भील किससे संबंधित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नानक जी भील किससे संबंधित आपको बताना है। तो अलवर किसान आंदोलन से, डूंगरपुर राष्ट्रपाल कांड से, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से या फिर बूंदी डाबी कांड से। देखिए नानक जी भील का संबंध था किससे, बूंदी का डाबी कांड हुआ था उससे संबंधित है किसी, नानक जी भील। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के साथ 12 दिसंबर 1818 को राजपूताना की किस रियासत के साथ हुई संधि में अंग्रेजों को खिराज या शुल्क देने का प्रावधान नहीं था, यहाँ पे नहीं था। तो देखिए कब हुआ था अंग्रेजों के साथ, 12 दिसंबर 1818 को राजपूताना की किस रियासत के साथ, आपको रियासत बताना है कि किस रियासत के साथ हुई अंग्रेजों के साथ जो खिराज जाए इसको शुल्क देने की बात, तो ये प्रावधान नहीं था। तो किस, यहाँ पे जैसलमेर रियासत थी। ए ऑप्शन यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित में कौन, देखिए लोक नृत्य और क्षेत्र बताना है। यहाँ पे ये लोक नृत्य है और कौन सा लोक नृत्य किस क्षेत्र का सुमेलित नहीं है। तो देखिए बव नृत्य भरतपुर का है बिल्कुल, ढोल नृत्य जालोर का है बिल्कुल, गीदड़ नृत्य शेखावट क्षेत्र में प्रचलित है, लेकिन गैर नृत्य मेवात में प्रचलित नहीं है। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊब छठ मनाई जाती है कब, कौन से, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊब छठ कब मनाई जाती है, श्रावण में, कार्तिक में, भाद्रपद में या फिर चैत्र में। तो ऊब छठ मनाई जाती है भाद्रपद में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल है कि किस लोक देवता के बारे में किंवदंती प्रचलित है कि इन्हें नाग देवता द्वारा सर्पों के देवता होने का वरदान प्राप्त है। किसके द्वारा, देखिए नाग देवता द्वारा सर्पों का देवता होने का वरदान किसको प्राप्त है, पाबू जी को, गोगा जी को, मेहा जी का या फिर हड़बू जी को। तो ये किसको है, गोगा जी को। यहाँ पे सर्पों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अंतिम में जरूर बताना कि आपके कितने राइट आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर में बताना है कि कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। दोस्तों बताना है कि कोटा राज्य का संस्थापक कौन। देखिए कोटा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1631 ईस्वी में थी, लेकिन इसके संस्थापक कौन है। तो राव मुकुंद सिंह, राव रतन सिंह, राव माधो सिंह या फिर जालिम सिंह। तो देखिए कोटा राज्य का संस्थापक था राव माधो सिंह। 2 नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। देखिए अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, वो पितरहंता कहलाते थे। वो कौन थे, वो थे जगदेव। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
जगदेव चौहान वंश के प्रथम पितरंता भी कहलाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किस ग्रंथ में कहा गया है? किसको? राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किस ग्रंथ में कहा गया? तो पृथ्वीराज दासों में, राजतरंगिणी, विक्रमादेव द्वितीय, विक्रमादेव या फिर 10 कुमार। तो देखिए पृथ्वीराज दासों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग का, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर बूंदी दुर्ग। तो देखिए यहाँ पे जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर से। आभानेर में स्थित हरस माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? आभानेर में। ये मूलतः किस देवता को प्रतीत हैं? किस देवता को प्रतीत करते हैं? तो ये विष्णु को, शिव को, काली को या फिर कृष्णा को। तो ये कहते हैं विष्णु को। यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? राजस्थान में जो युद्ध संग्रहालय या फिर इंग्लिश में इसको वार म्यूजियम भी कहा जाता है, इसकी स्थापना अगस्त 2015 में की गई। ये कहाँ की गई है? सीकर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो ये की गई है जैसलमेर में। जैसलमेर से जोधपुर रोड 12 किलोमीटर दूर पर की गई। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस दिनांक को किया गया? कौन सा दोस्तों? राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया कब? तो ये किया गया 1 मई 2021 को किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पर? बीकानेर रियासत में। तो पत्थर, अभ्रक, कोयला या फिर तांबा। तो ये प्रसिद्ध है पत्थर के लिए। यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन है कि जोई बांध योजना से सिंचित जिले हैं? इनसे जोई बांध योजना से कौन से जिले हैं जो सिंचित है? पाली जालोर, सिरोही जालोर, पाली बाड़मेर, सिरोही या फिर बाड़मेर। तो वो हो जाएगा कौन से? पाली और जालोर जिले हैं जो जोई बांध से सिंचित। यहाँ पर इन 2 जिलों में कृषि की जाती है, सिंचाई के लिए सिंचाई की जाती है। पाली और जालोर याद रखना। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में उपोषण, कौन सा उपोषण कटिबंधीय पर्वत वन पाए जाते हैं? किस जिले में उपोषण कटिबंधीय पर्वत पाए जाते हैं? तो कोटा में, सिरोही में, झालावाड़ या फिर अलवर में। तो ये पाए जाते हैं सिरोही जिले में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सीलू गांव का संबंध किस नदी से है? दोस्तों सीलू गांव का संबंध बताना है किस नदी से है? तो किससे? सागी, ज्वाई, लूणी या फिर नर्मदा। तो सीलू गांव का संबंध है नर्मदा नदी से। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? कौन सी मध्यम काली मिट्टी का विस्तार? अरावली में, अर्ध शुष्क मरुस्थल, हाड़ौती या फिर पूर्वी मैदान में। तो ये है हाड़ौती में। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दें। अगला सवाल है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं? तो कहाँ, कौन से? बरखान में। कौन से? बरखान में। यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अब देखिए कंप्यूटर के सवाल आ गए। महत्वपूर्ण कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए राजस्थान जी के। अब 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के प्लस 5 क्वेश्चन हम भारत जी के करने वाले हैं। चलिए अगला ये सवाल है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए अस्थायी स्मृति कौन सी है? मेमोरी कौन सी है अस्थायी? तो वो हो जाएगी रैम। कौन सी? रैम हो जाएगी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर 3 नंबर है। अगला सवाल है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान किस एड्रेस से की जाती है? कहाँ पर? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान किस एड्रेस पर की जाती है? मैक एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस या फिर स्ट्रीट एड्रेस। तो इस की जाती है आईपी एड्रेस। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि एलसीडी, इसका एलसीडी का पूरा नाम बताएं। पूरा नाम क्या है? तो लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलएसडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला सवाल है कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को। और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला है कि कंप्यूटर की खाली स्थान पीडी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करती है। कौन सी पीडी है जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करती है? पहली पीडी, दूसरी पीडी, तीसरी पीडी या फिर चौथी पीडी? तो यह करती है कौन सी? चौथी पीडी करती है। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से गुजरती है? यानी कि कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? तो 6 राज्यों से, 7, 8 या फिर 9? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से हैं? क्रम से बात करें तो सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और आगे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मणिपुर है। तो ये कुछ 8 राज्य हैं जो भारत के यहाँ पर कर्क रेखा भारत से गुजरती हैं। चलिए अगला सवाल है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है? कौन सा अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा या फिर भोपाल में? तो भारत का प्रथम पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल है कि भारत में कौन सा जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो किसको? 1991, 1901, 1971 या फिर 1921 को? तो देखिए जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष 1921 को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, जो भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH8, NH13, NH29, NH44? तो वो हो जाएगा NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। कितने किए? 30 पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अब आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने राइट आंसर होते हैं। तो ये रही मॉडल पेपर, पहली मॉडल पेपर यहाँ संपन्न होती हुई। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक बार इनको कर देना लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए तो इनको सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी मॉडल पेपर के साथ।